हेलो बच्चों के कैसे हैं आप लोग। उम्मीद तो यही है कि सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले में हमने प्लेइंग विद नंबर में 3.1, 3.2 और 3.3 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस चैप्टर्स लेक्चर जाके देख सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आने वाली हैं। वो हैं ये तीन चीज़ें, जिसमें से सर्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और सर्व गुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल्स, और सहभाज्य सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि कॉमन को प्राइम नंबर्स। समझ गए ना कि ये आपका हो गया सर्व गुणनखंड, सर्व गुणज और सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी वैल्यू का सर्व गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, या सर्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने फैक्टर्स निकालना सीखा था, अब चूंकि फैक्टर्स हमने केवल एक वैल्यू का निकाला, जैसे 12 था तो 12 के हमने फैक्टर देखे कि 12 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये लिख सकते हैं। 12 को हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। 12 को हम लोग 12 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। साथ ही इसको और भी टुकड़ों में जैसे चाहे तो 12 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई इसको 4, 2 और 2 के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। अब चूँकि हमने एक नंबर के लिए ये सारी चीज़ें देखी थी, किसके लिए देखी थी? एक नंबर के लिए देखी थी। अब हमें देखना क्या है, जैसे नंबर्स ज़्यादा हों, मान लो कि जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन में 20 और 28 का सार्व गुणनखंड निकालना है, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनके दोनों के कॉमन फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? कॉमन फैक्टर करने हैं। तो कॉमन फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, हम 20 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 20 के मल्टीपल्स निकालने का क्या तरीका है, जैसे ये देखिए, इसको हम डिवाइड करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे आएगा 10। फिर ये 10 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। मिनिमम 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर ये मिनिमम किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 20 के जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5। सेम एज इट इज़ किसका निकाल लेना है? 28 का। तो 28 के लिए हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करके देखो कि डिवाइड हो रही है। सबसे मिनिमम 1 छोड़ के 2 से डिवाइड हो जाएगी। चूँकि इसके लास्ट में कॉमन नंबर वो इवन नंबर है तो फिर भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। कितने टाइम में? 7 टाइम में। 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 28। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 20 के फैक्टर्स ये हैं और 28 के फैक्टर्स ये हैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे देखिए, 2 का एक पेयर बनना है तो 2 यहाँ लिख देंगे। इस 2 का भी एक पेयर बनना है तो 2 यहाँ लिख लेंगे। इसके अलावा और कुछ बनना है? 5 का कोई पेयर नहीं, 7 का कोई पेयर नहीं, इसलिए इनके जो कॉमन फैक्टर हैं ये एक 2 यहाँ पे और दूसरा 2 यहाँ पे। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। सेम एज इट इज़ 15 के लिए भी निकालेंगे और 25 के लिए भी। 15 के लिए आपका ये 3 टाइम में गया 5 1, फिर ये आपका 5 टाइम में जाएगा 1। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। अब इस 3 का कोई पेयर नहीं बनना है, पर इस 5 का एक पेयर है और इस 5 का कोई नहीं है। तो इनका कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप अगर सही से करेंगे तो हो जाएंगे। अब अगर बाई चांस दिया हो, क्योंकि इनको अलग अलग दिया गया है, आप देख रहे हैं ना, हम लोगों ने क्या किया है? अलग अलग किया है। पहले 20 का निकाला है, फिर 28 का। अगर मान लो कि वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे 2
20, 28, 36 और 32, ऐसे 4 वैल्यू दे दी जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, चारों का अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर्स तो सबके होते हैं ना। जैसे 20 के फैक्टर्स हो गए, 28 के हो गए, 36 के हो गए, 32 के हो गए। अब इनमें कॉमन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर आप बारी बारी से सबको इस तरीके से करेंगे तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, पर इसका एक तरीका और भी है जिसमें हमें क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ ले लेना है। क्या करना है? सारी वैल्यू को एक साथ ले लेना है। कॉमा करना, हाँ, ये कॉमा जो है ज़रूर लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अब ये देखो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये सारे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। लास्ट में इनके इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड होंगे। तो ये हो गया 10, ये आपका 14, कॉमा ये जाएगा आपका 18 टाइम में, कॉमा ये जाएगा 16 टाइम में। अब ये चारों किससे डिवाइड हो रहे हैं? फिर इनके लास्ट में क्या है? इवन नंबर। ये हो गया 5 से डिवाइड, ये हो गया 7 से डिवाइड, और 7 टाइम में, ये हो गया 9 टाइम में। ये कितने टाइम में जाएगा? 8 टाइम में। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके? पॉसिबल है। 5 को डिवाइड करने के लिए हमें 5 ही चाहिए, पर ये तीनों 5 से नहीं होंगे। 7 को डिवाइड करने के लिए 7 ही चाहिए, ये तीनों नहीं होंगे। 9 को डिवाइड करने के लिए हमें 3 चाहिए, पर 3 से कोई डिवाइड नहीं होंगे। 2 से इन चारों में कोई डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में इनका जो कॉमन नंबर हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 4। कॉमन फैक्टर क्या है? 4 हो गया। समझ गए ना? कॉमन फैक्टर बहुत आसान है, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया, सिंपल। अब इसी तरीके से अगर हमें क्या करना हो, 56 का निकालना हो, तो 56 का निकालने के लिए 5 और 56 एक साथ रख लो, और इसको ये डिवाइड किससे होगा? डिवाइड हमारा हो जाएगा 2 से, जो कि इवन नंबर है लास्ट में। तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 2 से डिवाइड करके देखो कितनी टाइम में? 28, और ये 60 टाइम में। अभी ये किससे डिवाइड होगा? फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम में? 14 टाइम में, और ये 30। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल, 7 टाइम में, और ये 15। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 3 से डिवाइड होगा। 3 से केवल ये डिवाइड होगा, पर ये नहीं। 7 से केवल ये डिवाइड होगा, पर ये नहीं। समझ गया ना? तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है? 8। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 8। हाँ, अभी एक चीज़ और है जो आपको बतानी है। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है, हम 2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक से हमने क्या किया है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यही काम करते हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लेते हैं, फिर 3 लेंगे, फिर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन की क्षमता आपकी थोड़ी और अच्छी है, तो आप कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर देखिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है, मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, तो आप देखेंगे कि जो है कि ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक ना? 4 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम में डिवाइड हो जा रहा है? ये आपका हो जाएगा 14 टाइम में। कितने टाइम में? 14 टाइम में 4 से डिवाइड हो जाएगा। 14 4 जा 56, और ये कितने टाइम में हो जाएगा? 30 टाइम में, और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। 7 और ये हो गया आपका 15। अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी है, ये देखिए 8 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया? 8। अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी है, जैसे 56 दिया है, 120 दिया है, हमको पता है कि ये 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 8 8 7 जा 56, और ये हमारा हो जाएगा 15 टाइम में, ठीक है ना? और 15 8 जा 120 हो गया। तो ये तीनों प्रोसेस ना करके, ये तीनों का ना करके, हम एक ही बार में इनके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। मतलब अगर मेरी मल्टीप्लिकेशन कैपेबिलिटी बहुत तेज़ है, तो हम इन कॉमन फैक्टर्स को एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है।
अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में जैसे हमने अभी बताया कि चार के गुणन, चार अलग अलग वैल्यूज़ के जो मल्टीपल्स निकालने होते तो वो कैसे निकालेंगे, बताया ना अभी कि चार, जैसे ही इसमें 3 दिया हुआ है, हमने चार वैल्यूज़ का मल्टीपल निकाल के देखा है कि इनको आपस में इनका जो सार्वगुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, वो कैसे निकालते हैं। अब बारी आती है सार्वगुणज की, कॉमन मल्टीपल्स की। मतलब मल्टीपल्स का मतलब है कि अगर 5 का कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 5 का मल्टीपल्स क्या है, 5, 10, 12 और सॉरी 5, 10, 15, 20, ये है 5 का मल्टीपल। ठीक, 5, 10, 15, 20। 8 का मल्टीपल क्या है, 8, 16, 24, 32, 40, ये भी हो गया आपका, इसी तरीके से जाएगा 40, इस तरीके से है। तो सार्वगुणज का मतलब है कि अगर ये 6 और 8 दिया है तो हम 6 और 8 में के मल्टीपल में, 6 और 8 के मल्टीपल्स में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन है, किसके मल्टीपल में, 6 और 8 के। तो 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 6, 12 हो गया, 18, 24, 30। ठीक, 30 के बाद हमारा 36, 42, 48 और 48 के बाद 54, 60, 60 के बाद में क्या हमारा 66, 72 और हैंड्स ऑन, मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा। 8 के लिए क्या है, 8 हो गया आपका 16, 24 के बाद 32, 40, 48 और 56, 62 और सॉरी 64, 72, 80। आप समझ रहे हैं ना कि तो ये इनके क्या है, 6 के मल्टीपल्स हैं, ये सारे क्या हैं 6 के मल्टीपल्स, ये भी किसके मल्टीपल्स हैं, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन में ये किया गया है कि पहले की जो 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको बताना है। तो 8 के पहले के 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं, इसमें देखो कौन कौन सा है, एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन है, एक ये कॉमन आ रहा है। ये इसके 8 के पहले 3 मल्टीपल्स हैं। कौन कौन से पहले 3 मल्टीपल्स हैं कॉमन, 8, 48, 72। समझ रहे हैं ना। तो ये इसका आंसर हो जाता है। पर क्या यही तरीका है इसको निकालने का, ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मतलब अगर हमको नहीं आता है तो हम थोड़ा ना दिमाग खर्च करके मल्टीप्लाई करके चीज़ों को आगे निकाल सकते हैं। मतलब आंसर तो आ जाएगा, बट अगर हमें जल्दी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या मेथड हो सकते हैं। ये आंसर अभी लिखा रहने देंगे। अभी देखिएगा कि दूसरे मेथड से ये कितनी आसानी से निकलता है और कितनी जल्दी निकलता है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, जैसे हमें निकालना है 6 और 8 का मल्टीपल्स। 6 और 8 के मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें पहले 6 के फैक्टर्स को देखना होगा। 6 के फैक्टर को प्राइम फॉर्म में लिख लेंगे, प्राइम नंबर्स में लिख लेंगे। प्राइम नंबर्स का मतलब है जिसको आगे तोड़ा ना जा सके। 8 के भी फैक्टर्स को ऐसे ही कर लेंगे। तो 8 का फैक्टर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इनको और आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो किसी वैल्यू के मल्टीपल्स निकालने का क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, उनका क्या किया था, कॉमन फैक्टर निकाला था। कॉमन फैक्टर निकालना भी हमने सीखा है, तो उनके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। अब इस 2 का कोई पेयर नहीं बनना है, इस 3 का कोई पेयर नहीं है, ना ही इस 2 का कोई पेयर है। हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर में हमें केवल कॉमन वैल्यू लेनी है। पर मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो नंबर बच जाते हैं उनको भी इंक्लूड करोगे। क्या करोगे, जो नंबर बच जाते हैं, जैसे ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, इनको भी इंक्लूड करो। ये 3 बच गया, इसको भी इंक्लूड करोगे। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स में आएंगे। ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स है। मतलब कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये आपका 24 आ गया। तो 24 एक ऐसा नंबर है, ठीक है,
24 मिनिमम में एक नंबर सीरीज में एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो किसके मल्टीपल आएंगे, 6 और 8 के मल्टीपल्स रहेंगे। जैसे 24 हो गया आपका, 24 टू जा कितना है 48, 48 यहाँ आ गया, 48 थ्री जा कितना है 72, तो 72 भी आ गया। मतलब हमें क्या करना है कि हमें कोई एक बहुत विशाल मेथड नहीं लेना है कि पूरा पहाड़ा लिखोगे हम तब जाके हमें कॉमन छाटो, उसमें से कॉमन छाटो, ऐसा नहीं करना है। हमें बस उनके क्या करने हैं, फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स को प्राइम फॉर्म में लिखो, साथ में ही कॉमन फैक्टर को अलग करो, उसमें कॉमन वाले को अलग कर लो, प्लस नॉन कॉमन को भी ऐड कर लो, मल्टीपल्स को उसी में डाल दो, और वही हमारे क्या जाते हैं, उनके मल्टीपल्स हो जाते हैं। वही जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आता है वो उनका मल्टीपल हो जाता है, और ऐसे में हम आगे के मल्टीपल्स काउंट कर सकते हैं, आगे के उनके गुणज को काउंट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम 12 और 18 का ले लें, किसका ले लें, 12 और 18 का, तो 12 और 18 का मल्टीपल निकालने का और कौन सा तरीका है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से कर लें, 2 2 6 2 3 3 1, फिर 18 का निकाल लीजिए, 2 9 3 3 3 3। एक ये तरीका हो गया जिसमें हमें क्या करना है, इनके क्या कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए इनके कॉमन वैल्यूज़ को लिख लेना है। ये 2 हो गया, एक ये 3 का पेयर बन रहा है, 3 हो गया। अब ये 2 और ये 3 अकेला है तो इसको भी एज इट इज़ लिख लो। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 6, ये 6 कितना आया आपका 36 हो गया। पर इसको करने का कोई और तरीका है, बिल्कुल। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये मेथड इस्तेमाल करिए, अगर आता है तो आप इन दोनों को एक साथ करिए। साथ कैसे करेंगे, जैसे हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है 6 टाइम में, ये 9 टाइम में हो जा रहा है। अभी कोई ऐसी वैल्यू है कॉमन जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3, ठीक है ना, 3 से ये कॉमन डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 ये गया आपका 2 टाइम में, ये गया आपका 3 टाइम में। अब कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, नहीं, तो हमें क्या करना है, अब एक एक को आगे बढ़ाना है। किसको बढ़ाएंगे, एक एक को, ठीक। ये जो भी आंसर आता है अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आप गया आ गया 24। सेम वही आंसर है जिसको आपने अलग अलग निकाला था, वो अगर हम एक में करेंगे तो भी उसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल्स निकालने के कई सारे तरीके हैं, एक ये मेथड है, एक अलग अलग कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं, एक उसका आप गुणा लिख लीजिए। तो सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान हमारा ये तरीका हो जाता है। फिर से हम बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे दोनों डिवाइड हो, ये दोनों डिवाइड हो गए। फिर सबसे छोटी एक ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो, ये और ये ले लीजिए। फिर ऐसी कोई वैल्यू है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, नहीं, तो हमें एक एक वैल्यू इसको डिवाइड करना है। अब 2 से केवल 2 डिवाइड होगा तो यहाँ 2 ले लेंगे, 3 को एज इट इज़ वैसे ही उतारना है। फिर 3 जहाँ जब ये 1 हो जाएगा तब इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये आपका आ गया इतना, ठीक। तो चूँकि जब ये आ गया है आपका, और वही आपका आंसर हो जाता है। ये 24 हो गया। 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 24 48 72, इसके जितने भी एक मिनट, सॉरी 24 नहीं है, ये 36 है। तो 36 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, इसके पहले 4 गुणज होंगे। तो 36 पहला हो गया, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 36 के बाद 72 हो गया, 72 के बाद 108 है। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। ये इनके हो गए कॉमन मल्टीपल्स। इतना समझ में आ गया। अब इसका एक आंसर और है,
अब जैसे दिया है चौथा क्वेश्चन, 100 से छोटी सभी ऐसी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो, मतलब कॉमन मल्टीपल्स हो। जैसा हमने 12 और 18 का भी निकाला है, वैसे ही हमें निकालना है 3 और 4 का। 3 और 4 का आएगा कितना? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। और 12 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, कैसे आएगा 12? आप इसको करके जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 टाइम में, 2 टाइम में, 2 टाइम में 1, फिर ये 3 हो गया, 3 3 1 कॉमा 1, ये आपका 12 आ जाएगा। और 12 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे? 3 और 4 के सार्वगुणज होंगे, मतलब कॉमन मल्टीपल्स आते हैं। ये आपका 48 है, 60 है, 72 है, 84 है, 96 है, 108। ओहो, एक मिनट, 108 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सवाल में तो पूछा गया है 100 से छोटी ना, तो 100 से छोटी कितनी वैल्यूज़ हैं? ये इतनी वैल्यूज़ हैं, ये 3 और 4 के सार्वगुणज में आएंगी। अब बताना है सह अभाज्य संख्याएं कौन सा है, को प्राइम नंबर्स कौन से हैं। को प्राइम नंबर के बारे में पता करो भाई पहले। अभी हम लोगों ने बात पहले ही पढ़ रखा था कि को प्राइम नंबर, एक हमने पढ़ा था प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड केवल होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब दो नंबरों का पेयर होता है। जैसे 18 और 35 है, ये एक पेयर हो गया। क्या ये को प्राइम है? कैसे पता करेंगे? अगर ये किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो जाते हैं तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। अगर कॉमन वैल्यू से ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये को प्राइम नहीं है। अगर कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये को प्राइम है आपस में। जैसे 18 और 35, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आपस में को प्राइम है। 15 और 37, ये भी आपस में को प्राइम है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों की डिवाइड कर सके। ये और ये हैं, बिल्कुल है। और सॉरी, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में को प्राइम नहीं है। ये दोनों को प्राइम है आपस में नहीं, क्यों? क्योंकि ये 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, तो ये भी को प्राइम नहीं है। ये है, तो ये बिल्कुल है। किसी भी वैल्यू को ज़्यादा अब इनमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नंबर, दो नंबर रेंडम लिखे हुए हैं और कंटिन्यूअस हो, जैसे 33 314, तो ये आपस में को प्राइम ही रहेगा। क्या रहेगा? आपस में को प्राइम नंबर ही रहेंगे। 33 और 314, ये आपस में को प्राइम नंबर ही रहेंगे। समझ गए ना? इसी तरीके से अगर कोई विषम संख्या लिखी है, कौन सी संख्या? विषम संख्या है, विषम नंबर है, विषम नंबर है और कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 ये आपस में हमेशा को प्राइम रहेंगे, 7 और 9 ये आपस में को प्राइम रहेंगे, 11 और 13 ये आपस में को प्राइम रहेंगे। साथ में ही आप रख लीजिए 133 13 और 315, ये भी आपस में को प्राइम नंबर रहेगा। तो याद रखिएगा, दो कौन से ऑड नंबर अगर कंटिन्यूअस हैं तो वो आपस में को प्राइम ही रहेंगे, ठीक। और ये वाला को प्राइम आपस में है तो है, क्यों है? क्योंकि 81 क्या है, केवल 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम में, और 16 डिवाइड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तो इसलिए ये क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है, मतलब कि सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी, ठीक, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब छठे क्वेश्चन की बात करें, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है। एक कोई वैल्यू है 5 और इससे दोनों से विभाजित है, कोई एक्स वैल्यू होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये हमेशा डिविजिबल होगी? ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये हमेशा डिविजिबल होगी? तो कोई एक संख्या है
जो 12, 5 और 12 से अगर डिविजिबल है दोनों एक साथ में, अगर मान लो कि 5 और 12 से डिवाइड हो सकती है, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिससे वो डिवाइड हो सकती है? तो सिंपल है, अगर हम इसका गुणक निकालें, क्या निकालें, हमें इसका मल्टीपल्स, तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लियो कि 8 है, या कह लो कि 8 नहीं कहेंगे, मान लीजिए कि 12 है। 12 क्या होगी हमारी, 3 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, ठीक। 12 4 3 और 4 से डिवाइड है, तो 12 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 12 से डिवाइड तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करना है, 5 और इसके क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंड निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा सहभाज्य संख्याएं हैं, ये क्या है, सहभाज्य संख्याएं आपस में, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपस में डिवाइड कर रहा हो। अब एक चीज़ और है, अगर किसी वैल्यू का हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं, किसी वैल्यू के फैक्टर्स को निकालना होता है, कॉमन फैक्टर नहीं, अगर किसी वैल्यू के सारे फैक्टर्स को निकालने, जैसे मल्टीपल्स निकालते नहीं हैं, मल्टीपल्स निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, फिर पहले कॉमन नंबर्स को आपस में ले लेंगे, मल्टीपल्स को ले लेंगे, फिर नॉन कॉमन वाले को ले लेंगे, 3 5 इस तरीके से करेंगे। तो ये एक लेंदी मेथड हो जाता है, पर अगर हमें कुछ आसान से टिप्स दी हो, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे कि 5 और 12 हैं, तो इन केस में हमें इनके गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर को आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। मतलब जो इसका फैक्टर होगा, ठीक है, 12 का फैक्टर होगा, उसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 5 को डिवाइड कर रहा होगा, और 5 का अपना अलग फैक्टर है, 5 1 जा 5। तो इनके मल्टीपल्स किस तरीके से निकालेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे, 12 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। 12 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये आ गया तो बस इसको आगे लेके हम चलेंगे। तो 60 के कितने भी मल्टीपल्स होंगे, जितने भी मल्टीपल्स होंगे 60 के, वो 12 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। सवाल में पूछा ये गया था कि एक संख्या 12 और 5 से दोनों से विभाज्य है, तो किसी अन्य संख्या से ये सदैव विभाजित होगी। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे वो हमेशा डिविजिबल होगी? तो 60 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो उसको डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी? 60 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो उसको डिवाइड कर सकती है। जैसे कि मान लो कि 18 है, या कह लो कि 2204, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है, पता है। 12 से डिवाइड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, तो ये तो डिवाइड हो जा रही है ना, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 60 से ये डिवाइड हो सकती है। देखो 240 ये 60 से डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कितने टाइम में? 4 टाइम में। 60 का मल्टीपल क्या है? 120, तो क्या 120 से डिवाइड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कितने टाइम में? 2 टाइम में। तो जितने भी 60 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो वैल्यू जो है, जो 5 और 12 से डिवाइड होती है, वो 60 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनसे भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से दिया है। एक संख्या 12 से विभाज्य है। कौन सी संख्याएं हैं जिसमें यह संख्या विभाज्य होगी? एक संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी? ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी? अब पहले वाले में 5 12 दोनों दिया था, अब तो इसमें केवल ये दिया है। अगर कोई संख्या है जैसे 24 है, उदाहरण के तौर पे 24 है, तो 24 ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये डिवाइड हो जाएगी? तो हमें अब इस केस में क्या करना है, इनके फैक्टर्स, पहले में हमने क्या किया था कि कॉमन मल्टीपल्स ढूंढे थे। क्या ढूंढे थे? इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे। और ऐसे में क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इनके फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 4 ये चीज़ें हैं। मतलब
जो वैल्यू 12 से पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी, जी जो भी संख्या 12 को डिवाइड कर देगी वो आगे वाली 12 से डिवाइड होने वाली सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकती है। मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये है कि 12 जिन जिन से वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, जिन जिन वैल्यू से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, वो नंबर इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जिसको 12 डिवाइड कर रहा है उसको ये सारे नंबर भी डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो 12 से छोटे जितने भी नंबर होंगे जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं वो 12 से डिवाइड होने वाली वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, वो और भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, अगर समझ में नहीं आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। चाहे तो इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड लेके चल सकते हैं, पर अभी के लिए आपको क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चन समझना आना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।